2024 जा रहा है, साल बदल रहा है, लेकिन साल बदलने के साथ साथ आप विद्यार्थी जो बीए एलएलबी का सपना देख रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। इससे पहले 2024 से पहले अगर आप बीएलएलबी का सपना देखते थे तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। लैंग्वेज पढ़ना पड़ता था, जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ता था और डोमेन को, लीगल को एज ए डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था। लेकिन बदलाव के साथ ही यूजीसी ने यह सोचा है कि अब जो है लीगल को डोमेन सब्जेक्ट से बाहर कर दिया जाए। अब केवल बच्चा जो है वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पर ही बीएलएलबी में एडमिशन ले सकता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। लेकिन यह परिवर्तन की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या ऐसा हुआ कि लीगल को डोमेन सब्जेक्ट से हटाने की आवश्यकता पड़ आ गई? मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी थी कि लीगल को जो है यूजीसी ने डोमेन सब्जेक्ट से बाहर करने की कोशिश कर दी है और उस पर प्रयासरत है और मुझे लगता है बाहर कर भी दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक छोटा सा रीजन देखेंगे, क्या वो रीजन हो सकता है जिससे लीगल को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीगल डोमेन की, तो अभी तक लीगल डोमेन जो है वो बच्चे पढ़ते थे और उसके बेसिस पर जो है उससे अपना नंबर अच्छा खासा उठा लेते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो अगर आप जो है बीए एलएलबी देने जा रहे थे, अगर आप बीए एलएलबी दे रहे थे कब? 2024 से पहले, मतलब 2024 में अगर आपने बीए एलएलबी दिया होगा तो जो बच्चे दिए होंगे उनको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे थे। एक पढ़ना होता था लैंग्वेज, एक पढ़ना होता था लीगल और एक पढ़ना होता था जीटी। अब यहां समझिए, ये 200 नंबर का पेपर होता था, ये 200 नंबर का पेपर होता था, ये 250 नंबर का पेपर होता था। अब बच्चा यहां पे 100% लाने की पूरी कुवत रखता था कि लैंग्वेज में हम 200 में 200 ला देंगे। यहां पर भी बच्चा सोचता था कि लीगल में मेहनत कर लेंगे तो 200 में 200 आ जाएगा। तो अगर बच्चे ने यहां से 400 नंबर गेन कर लिया, अब उसको इस 250 नंबर में अगर वो मान लेते हैं कि 150 नंबर भी पाया, तो उसको कितना मिल गया? 4, 4.5, 5, 550 नंबर पाया बच्चा। अब सोचिए कितने में, 2, 2, 4, 2, 6, 650 में 550 नंबर पाया, तो आसानी से उसका एडमिशन जो है बीएचयू जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता था। कितना आसान प्रोसेस था आपको एडमिशन लेने के लिए। लेकिन वही है कि यूजीसी, एनटीए, ये लोग जो हैं, इनको बच्चों की खुशियां हो सकता है देखी ना जा रही हो। रीजन जो दे रहे हैं उस पर चर्चा करूंगा। पहले ये जान लीजिए कि अगर इसको बाहर कर दिया गया, और अगर बाहर कर दिया गया, अब जब आप बीए एलएलबी 2025 में देने जा रहे हैं, तो आपको 2 पेपर देने होंगे। एक देना होगा लैंग्वेज और एक देना होगा आपको जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज का पेपर जो है वो 250 नंबर का होगा और जीएटी का पेपर भी 250 नंबर का होगा, यानी टोटल आपका 500 नंबर का पेपर होगा। अब बच्चा यहां तो 250 में 250 मार देगा, लेकिन यहां 250 में 250 करना बहुत कठिन काम है। यहां अगर आप 200 भी कर लिए ना, तो आपके लिए बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि वहां 3 सेक्शन हो जाते हैं, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक करंट अफेयर और जीके जीएस का सेक्शन। जीके जीएस और रीजनिंग में थोड़ा नंबर उठा भी लेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा कठिन पूछता है। समय कम है हमारे पास, सिर्फ 1 घंटे का समय देंगे ये पूरा पेपर करने के लिए। ये लीगल को इन्होंने बाहर कर दिया, 26 तारीख को फैसला देने वाले हैं। क्यों किया, इस पर अगर चर्चा की जाए, इस पर अगर बात की जाए, तो ये एम जगदीश कुमार का एक कटिंग है जिसमें वो कह रहे हैं कि लीगल को बाहर किया गया है। क्यों बाहर किए हैं? इनका मानना यह है कि उसमें जो है, उसमें उनका मानना यह था कि इनका कहना ये, पूरे पेपर कटिंग को पढ़ेंगे और पूरे उस पर वो बात करेंगे तो हम उसका मतलब एक कंक्लूजन आपको बताते हैं। इनका मानना यह था कि लीगल जो है इसमें उतने पर्याप्त छात्र एग्जाम नहीं दे रहे थे जितने पर्याप्त छात्रों को एग्जाम देना चाहिए था। क्या कमेटी जो इसरो के पूर्व चेयरमैन है, उनके निर्देशन में जो कमेटी गठित हुई है, उसने ये बताया है कि हम जिन डोमेन को बाहर किए हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड को, लीगल को, इंटरप्रेन्योरशिप को बाहर किए हैं, उसका एकमात्र रीजन ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट उस मुकाबले कम थे, इसलिए हमने बाहर कर दिया। मैं कहता हूं सिंपल सी बात बताइए, अगर किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में, यूपी की लोकसभा सीटें 80 हैं, किसी लोकसभा सीटों में जैसे लद्दाख में 1 लोकसभा सीटें, तो क्या आप लद्दाख को बाहर कर देंगे देश से? नहीं ना करेंगे, रखे हैं ना अपने देश में। तो भाई आप लीगल को भी रख सकते थे।
बच्चे को थोड़ा आसान हो जाता है एडमिशन पाना। आप इस प्रोसेस को कठिन बना दिए, समझे मेरे लाल। तो इसलिए जो है मैं आपको यही सलाह दूंगा, हमें वैसे तो 26 तारीख तक वेट करना चाहिए, 26 दिसंबर को आएगा फैसला, तो हम उस पर देखेंगे क्या, 26 दिसंबर के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल देगी, तो हम उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक यही है, तो इसलिए मेरे लाल आपको इस पर मेहनत करना पड़ेगा और अभी से लग जाइए, क्योंकि देर मत करिए, फिर वही होगा आछे दिन पाछे गए और हर जब किया न चेत और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लीगल के भरोसे मत बैठिए, लीगल को बाहर कर दिया गया है, मतलब ऑफिशियली बस नहीं हुआ, वैसे तो कर दिया गया है। और ये मान के चलिए उस नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। जनरल टेस्ट में जो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करेगा वो कर ले जाएगा अपना पेपर और एडमिशन मिल जाएगा बीएलएलबी में, क्योंकि लैंग्वेज में सब नंबर पाएंगे, सबको मिलेगा नंबर, बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां आप मैथमेटिक्स पर मेहनत करिए, यहां आप रीजनिंग पर मेहनत करिए। सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है इसी चैनल पर, वो करिए, आपका जीके जीएस और करंट अफेयर एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो देर मत करिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आज से मेहनत करना शुरू कर दी, क्योंकि मेहनत का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। जो मेहनत करेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या आपको क्या लगता है कि लीगल जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था? वो तो मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा। ठीक है, तो लीगल तो इंपॉर्टेंट था ही। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियोस बनाऊंगा। और ये वीडियोस ले आने का सिर्फ एक मतलब है कि आपको अब अपनी मेहनत दूसरी दिशा में लगानी होगी, ताकि आप आसानी से एडमिशन पा सके। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और पूरी सहानुभूति भी आपके साथ है। जितना होगा, जैसे होगा, हम लोग साथ खड़े रहेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप वरदान बैच हमारा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी उसमें जो है छूट चल रहा है, 3500 का बैच है, 2000 रुपए में मिल रहा है। ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे एक नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।